हे गाइस, दिस इज इंजमामुल हक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपेक्सवे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। तो 5 नंबर में जितने भी प्रश्न हैं सभी को सिद्ध करके दिखाने हैं। और जब भी ऐसे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसे हम या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूफ करके दिखाते हैं, या राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करके दिखाते हैं। करेक्ट। कभी कभी हम लेफ्ट हैंड साइड का थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं और राइट हैंड साइड का भी थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, फिर दोनों को बराबर करके दिखाते हैं कि देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन को आपको 100% प्रैक्टिस करके जाना है। तो चलिए हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करके दिखाएंगे। tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। अब हमने देखा यहां कि हमें सेक और कॉसेक में चाहिए, तो अगर हम tan और cot को sin cos में बदले तो फिर उससे हमें सेक और कॉसेक मिल सकता है। बराबर sin थीटा बाय cos थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बाय sin थीटा प्लस cot थीटा का cos थीटा बाय sin थीटा, फिर बाय 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा। अब हम ऊपर वाले को एज इट इज जैसे है वैसे ही उतारेंगे। sin थीटा बाय cos थीटा बाय इस sin थीटा को इस एक से गुना, तो sin थीटा माइनस cos थीटा और दोनों का हो जाएगा बाय sin थीटा प्लस जैसे हमने यहां किया बिल्कुल इसी तरह इसमें भी करेंगे cos थीटा बाय sin थीटा बाय cos थीटा को इस 1 से गुना, तो cos थीटा माइनस sin थीटा दोनों का बाय cos थीटा। अब हमें इस भिन्न में इस भिन्न से भाग देना है और इसी तरह इस भिन्न में फिर इस भिन्न से भाग देना है। तो नॉर्मली हम करते हैं ऊपर वाले भिन्न को तो ऐसे ही लिख देते हैं sin थीटा बाय cos थीटा इंटू, और नीचे वाले भिन्न को हम पलट देते हैं, तो sin थीटा ऊपर जाएगा और ये नीचे sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस इसमें भी हम ऊपर वाले भिन्न को ऐसे ही लिखेंगे cos थीटा बाय sin थीटा इंटू नीचे वाले भिन्न को हम पलट देंगे, तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा और cos थीटा माइनस sin थीटा नीचे। बराबर अब हम इस भिन्न को इस भिन्न के साथ गुना करेंगे, तो भिन्न का गुना अंश को अंश के साथ करते हैं और हर को हर के साथ। तो sin थीटा को sin थीटा से गुना करेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा को sin थीटा माइनस cos थीटा से गुना, तो cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस अब इस cos थीटा को इस cos थीटा से गुना, तो cos स्क्वायर थीटा बाय इस sin थीटा को इस cos थीटा माइनस sin थीटा से गुना। अब हमने यहां देखा कि ब्रैकेट में ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि sin थीटा इसमें प्लस में है और इसमें sin थीटा माइनस में है। तो अब हमें इन दोनों ब्रैकेट वाले को सेम करना है, तो अगर हम यहां से माइनस को कॉमन ले लें तो ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम हो जाएगा। अब हम देखते हैं
इस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने एज इट इज उतार दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां से अब मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय ये साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, और ये साइन थीटा माइनस में है तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये साइन थीटा अब यहां प्लस में रहेगा, साइन थीटा माइनस, और ये कॉस थीटा प्लस में था और जैसे ही मैंने माइनस कॉमन में लिया ये कॉस थीटा माइनस में हो गया। अब यहां दिख रहा है कि दोनों ही ब्रैकेट वाले सेम हैं। अब यहां हम भिन्न का घटाव करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम करेंगे, तो होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये दोनों ब्रैकेट वाले सेम हैं तो हम यहां इसमें से लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल और ये ब्रैकेट वाले से ये ब्रैकेट वाला कैंसल, तो बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस, अब यहां इसमें साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल और ये ब्रैकेट वाले से ये ब्रैकेट वाला कैंसल, यहां बचा कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा को इस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ गुना करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। अब हमने यहां देखा कि ये फॉर्मूले पर जा रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी, और ए है साइन थीटा माइनस बी और बी को समझेंगे कॉस थीटा इंटू फिर होता है ए स्क्वायर और ए है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी और ए साइन थीटा इंटू बी, बी कॉस थीटा है, सॉरी यहां प्लस होगा बी स्क्वायर और बी है कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां कैंसल हो रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ले लेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसका मान होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम यहां अलग कर सकते हैं, अलग करेंगे तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस 1 को मैंने यहां लिखा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहां, फिर ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय, अब हम फिर इसको यहां लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहां मैं फिर से भिन्न का जोड़ कर दूं तो फिर से ये ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है इंटू 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा होता है प्लस, और यहां ऊपर नीचे सेम है तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा।
तो हमें प्रूफ करके दिखाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और अभी तक हमने लेके आ गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। तो दोनों ही सेम है, बस फर्क ये है कि यहां टर्म आगे पीछे है। तो ये हमें RHS सिद्ध हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।